फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। पिछले एक महीने में आईटीसी ने जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उन इन्वेस्टर को बहुत शानदार रिटर्न मिला है और काफ़ी समय से आईटीसी में ज़बरदस्त गिरावट थी। उसकी वजह से लोग मायूस भी हो चुके थे और लोग ऐसे कहने लगे थे कि इस शेयर में कोई तेज़ी की संभावना नहीं है, ये मंदेड़ियों के हाथ में स्टॉक जा चुका है और इसमें कभी भी तेज़ी नहीं बन सकती। लेकिन उन सब के अंदाजे गलत साबित हुए और स्टॉक एक नई तेज़ी की तरफ चला गया है और अब इसकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ही शानदार क्लोजिंग आई है। और साथ में आईटीसी ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य क्या है वो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। साथ में आईटीसी के टेक्निकल लेवल को भी चेक करेंगे और इसके शॉर्ट टर्म मिड टर्म टारगेट भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आईटीसी का स्टॉक आज 196.85 पर ओपन हुआ, फिर इसने 199.35 की हाई बनाई और ये लो में गया है 196.50 और एंड में जो क्लोजिंग दी है इसने 198.30 की, करीब 1.07% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार कामकाज हुआ है और ये स्टॉक अब एक 200 के आसपास आ चुका है और हो सकता है ये मंडे को सीधा ये 200 के पार ही खुले, तो इसकी एक नई लेंथ बनने की अब पूरी संभावना बन चुकी है और इसमें एक नई तेज़ी अब बनेगी और ये अपने 52 वीक का हाई है, इसको इस बार ज़रूर ब्रेक करेगा और इस 52 वीक के हाई को ये क्रॉस करके इसमें आगे नई हाई ज़रूर बनाएगा। ये ट्रेडिंग की भी बात कर लेते हैं। बीएससी में 22,21,957 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 12,30,187 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 55.37%, यानी बहुत ही शानदार। यानी जितना कामकाज हुआ उससे ज़्यादा मात्रा में डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी ये साबित करता है कि आगे इसमें और तेज़ी बनेगी। बात करेंगे एनएससी की। 1,97,65,850 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 80,20,360 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 40.58%, यानी एनएससी में भी ज़बरदस्त डिलीवरी बेस्ड कामकाज हुआ है। तो इससे एक बात साफ क्लियर हो रही है कि आगे इसमें और तेज़ी की संभावना दिख रही है। आपको पता ही होगा, करीब नवंबर के स्टार्ट में इसकी जो प्राइस थी वो थी 170 के आसपास में इसके प्राइस थी। पिछले एक महीने में ही आईटीसी ने करीब 30 रुपये की प्रॉफिट हमको दी है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, यानी करीब 18% का रिटर्न मिला है। बहुत ही शानदार अच्छा रिटर्न मिला है क्योंकि काफ़ी दिन से गिरावट थी, उसके बावजूद भी इसमें लोगों ने भरोसा रखा और उसका फ़ायदा उनको मिला, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला। अब हम चलते हैं उस अपडेट की तरफ जो आईटीसी की तरफ से आई है। आईटीसी ने एक अपना बड़ा लक्ष्य रखा है। आईटीसी ने ईयर 2030 तक अपने एफएमसीजी बिजनेस के रेवेन्यू को 8 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है उन्होंने। उनका मानना है, उनका जो लक्ष्य है वो ये है कि आने वाले 2030 यानी 10 साल के अंदर हम अपने एफएमसीजी के बिजनेस को 8 गुना रेवेन्यू की बढ़ोतरी कर लेंगे। लेकिन उनके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी रुकावट है उनकी बड़ी कंपटीटर कंपनियां जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया और नेस्ले, उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनको टक्कर देते हुए उन्हें ये लक्ष्य पार करना होगा, तब जाके वो अपने अचीवमेंट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 8 गुना ज़्यादा अपने एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ाना है और इसी के तहत लगातार वो कोशिश किए जा रहे हैं। वैसे उनका जो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 50% उनका सिगरेट बिजनेस से आता है। अब कंपनी चाहती है कि जो उनका जो सारा कारोबार सिगरेट बिजनेस यानी टोबैको बिजनेस पे डिपेंडेंट है उसको कम किया जाए और दूसरे कारोबार की तरफ उनको बढ़ा जाए। तो इस तरह से अब सबसे बड़ी जो उनके लिए अच्छी बात है कि होटल बिजनेस भी उनका अब शुरू हो चुका है। कोविड-19 की वजह से करीब 5-6 महीने सारे होटल बंद थे, लेकिन अब होटल खुल चुके। अभी फिलहाल उनका खाली पेपर बिजनेस में प्रॉब्लम है कि सारी स्कूलें नहीं खुली, उसकी वजह से उनका पेपर बिजनेस लॉस दे रहा है। इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। पूरे बिहार के अंदर इनके डेयरी प्रोडक्ट शुरू हो चुके हैं जिसमें दूध, दही, छाछ वगैरह सारे प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। साथ में उन्होंने कलकत्ता के अंदर भी शुरुआत कर दी है अपनी डेयरी प्रोडक्ट की और धीरे धीरे उनका पूरे कलकत्ता को कवर करने का उनका इरादा है और उसके बाद उनका नेक्स्ट टारगेट पूरा इंडिया है। और साथ में उन्होंने बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियों के साथ टाई अप किया और ऑनलाइन घर पे ही आपको डिलीवरी मिल रही है सारे प्रोडक्ट की। ये सबसे बड़ी बात है। इस साल सेवलॉन ब्रांड ने 1000 करोड़ का कारोबार किया है। सिर्फ सेवलॉन ब्रांड ने उनको 1000 करोड़ का कारोबार करके दिया। ये एक बड़ा अचीवमेंट है आईटीसी के लिए। टेक्निकल लेवल पर चलते हैं।
सबसे पहले हम डेली लेवल पर देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहे हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है। यानी आने वाले 1 2 3 दिन में इसमें और ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है। ये मतलब 200 के पार होगा ही होगा। बात करेंगे वीकली लेवल की। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल बन रहा है। यानी वीकली लेवल पर भी इसमें अभी भी तेज़ी की संभावना दिख रही है और ज़्यादा हफ्ते भर इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना रह सकती है। बात कर लेते हैं मंथली लेवल की। मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बेयरिश बन रहा है। यानी 1 महीने के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन रही है। तो नेचुरली जब पिछले 1 महीने से इसमें तेज़ी बनी हुई है और अगले महीने अगर तेज़ी बनेगी तो 2 महीने के बाद तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी और इसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट की संभावना बनेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है, ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बाद में इसमें और तेज़ी बनेगी। यह स्टॉक एक बहुत ही शानदार स्टॉक है और मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। मैं हर किसी को बोलता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षित रखने के साथ में अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि इसमें जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। अब इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। अब हम चलेंगे इसके पिवट लेवल पे। अगर यहाँ से गिरावट होती है, जैसे हमें लग नहीं रहा है कि इसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर गिरावट होती है तो इसका जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो है 172.75 का। अगर वहाँ से भी स्टॉक गिरता है तो फिर 151.85 तक जा सकता है और वहाँ पे भी अगर नहीं रुके तो फिर इसका तीसरा सपोर्ट निकल के आता है वो है 139.25 का। यहाँ तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई संभावना अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। अगर मार्केट ने साथ दिया और तेज़ी बनी रही बाजार में तो ऐसी कोई गिरावट हो नहीं सकती। और जिस तरह से FII का जो इन्वेस्टमेंट लगातार नवंबर में सबसे ज़्यादा रहा है, उससे तो अब और तेज़ी 1 2 महीने के लिए दिख रही है। तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके चलते अगर इस यहाँ से प्राइस बढ़ती है तो क्या संभावना बनती है, तो इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 206.25 का। अगर वहाँ से भी आगे बढ़ता है तो सेकंड टारगेट इसका निकल के आता है 218.85 का। यानी ये 218 तक जा सकता है और वहाँ से भी अगर ये आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा सीधा ये 239.75 पर। यानी फ्रेंड्स बहुत जल्द ये आपको 239.75 तक जाते दिख सकता है। ये हमारी तरफ से इसका एक मिड टर्म टारगेट बन सकता है, जो आराम से आपको 2 महीने के अंदर आपको यहाँ तक जाते हुए स्टॉक दिख सकता है। और शॉर्ट टर्म में तो ये आराम से आपको 210 के आसपास आपको हफ्ते भर में भी जाते हुए दिख सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी चेक कर लेते हैं। 79% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है और 9% होल्ड की कॉल है। अब 79 और 9 को जोड़ दे तो 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं स्टॉक को। तो आप समझ लो पब्लिक का सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ है, वो इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट अगर नहीं किया हुआ है तो आपको इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा अगर प्रॉफिट मिलता है, आपने निचले लेवल से अगर बाय किया हुआ है, तो आपको इसमें प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हर समय प्रॉफिट बुक करने आप बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कभी भी उसमें थोड़ी सी गिरावट आती है, करेक्शन आता है, आप फिर से उसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।